हेलो दोस्तों, मैं हूं अखिलेश गौर। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एजी स्टडी ग्रुप पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको लुसेंट वर्बल रीजनिंग से कैलेंडर का पार्ट 10 लाया हूं, जिसमें दोस्तों मैं आपको अभ्यास 2 के प्रश्न क्रमांक 7 से 12 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आपको मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। वरुण को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद लेकिन 18 अप्रैल के पहले किसी दिन को है, जबकि उसके भाई को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 8 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले किसी दिन को है। यदि इन दोनों का कथन सत्य है हो तो बताएं कि उसके पिताजी का जन्मदिन किस तारीख को है। देखिए, वरुण को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 15 अप्रैल के बाद लेकिन 18 अप्रैल से पहले। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे वरुण के अनुसार उसके पिताजी का जन्मदिन। किसके? वरुण के अनुसार उसके पिताजी का जन्मदिन। दोस्तों, क्या बोल रहा है? 15 अप्रैल के बाद लेकिन 18 अप्रैल के पहले। 15 अप्रैल के बाद, 15 अप्रैल के बाद और 18 अप्रैल के पहले, और 18 अप्रैल के पहले। तो यहाँ पर बीच की तारीख लिख लेते हैं 16, 16 के बाद 17। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन में। जबकि उसके भाई को याद है कि उसके पिताजी का जन्मदिन 8 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले किसी दिन को है। तो अब उसके भाई के अनुसार, उसके भाई के अनुसार, उसके भाई के अनुसार उसके पिताजी का जन्मदिन। देखिए, उसके भाई के अनुसार उसके पिताजी का जन्मदिन है 8 अप्रैल के बाद लेकिन 24 अप्रैल के पहले। 8 अप्रैल के बाद और 24 अप्रैल के पहले। देखिए, यहाँ पर हम लिखते हैं 24 अप्रैल, यहाँ पर 24 अप्रैल के पहले। तो अब इन दोनों तारीख के बीच की तारीख हम लिख लेते हैं। 8 के बाद देखिए 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24। ठीक है, देखिए 23 के बाद 24 तो यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 24 से पहले है तो 24 तारीख तो होगी नहीं। ठीक है, 8 और 24 के बीच की तारीख हमने लिख ली है, 9 से 23 तक। अब क्या करना है हमको? इन दो तारीख में और इन तारीखों में कॉमन देखना है। तो यहाँ पर देखिए 16 तारीख है और यहाँ पर 16 तारीख है। ठीक है, एक तो दोस्तों 16 तारीख कॉमन है और यहाँ पर 17 तारीख है और यहाँ पर भी दोस्तों 17 तारीख है। ठीक है दोस्तों, हमने इन दो तारीख में और इन तारीखों में 23 तक, इन तारीखों में कॉमन देखा। एक तो 16 है, एक 17 है। तो यहाँ पर उसके पिताजी का जन्मदिन होगा 16 को या 17 को। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 16 या 17। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। पूजा को अच्छी तरह याद है कि उसने दुकान से कोई वस्तु शनिवार से पहले तथा मंगलवार के बाद खरीदी थी। दुकानदार को अच्छी तरह याद है कि उसने वस्तु गुरुवार के बाद लेकिन रविवार से पहले खरीदी थी। निश्चित रूप से उसने किस दिन खरीदी थी? देखिए, सबसे पहले देखेंगे पूजा के अनुसार। पूजा के अनुसार, तो पूजा के अनुसार दोस्तों
उसने दुकान से कोई वस्तु शनिवार से पहले, यहां पर लिखते हैं शनिवार से पहले, और मंगलवार के बाद खरीदी थी। ठीक है, अब बीच के दिन यहां पर लिख लेते हैं, मंगलवार के बाद बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दुकानदार को अच्छी तरह याद है कि उसने वस्तु गुरुवार के बाद लेकिन रविवार से पहले खरीदी थी। अब देखेंगे दुकानदार के अनुसार, देखिए दुकानदार के अनुसार उसने वस्तु गुरुवार के बाद लेकिन रविवार से पहले खरीदी थी। यहां पर रविवार से पहले खरीदी थी। ठीक है, अब बीच के दिन लिख लेते हैं। यहां पर गुरुवार के बाद शुक्रवार, शनिवार। दोस्तों यहाँ पर हमने बीच के दिन लिख लिए। अब यहाँ पर 3 दिन बीच के और यहाँ पर 2 दिन बीच के। अब इन 3 दिन में, इन 2 दिन में कॉमन दिन देखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए बुधवार है तो यहाँ पर बुधवार नहीं है, गुरुवार है यहाँ पर गुरुवार नहीं है, यहाँ पर देखिए शुक्रवार है और दोस्तों यहाँ पर शुक्रवार है, तो यहाँ पर दोस्तों शुक्रवार कॉमन है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन नंबर 3। तो दोस्तों यहाँ पर निश्चित रूप से उसने वस्तु शुक्रवार के दिन खरीदी थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। भुवन को अच्छी तरह से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 14 जुलाई के बाद परंतु 19 जुलाई से पहले है, जबकि उसकी बहन को अच्छी तरह से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 23 जुलाई से पहले और 16 जुलाई के बाद है। उसके पिता का जन्मदिन वास्तव में किस तारीख को है? देखिए सबसे पहले देखेंगे हम भुवन के अनुसार उसके पिता का जन्मदिन। ठीक है, भुवन के अनुसार उसके पिता का जन्मदिन 14 जुलाई के बाद परंतु 19 जुलाई से पहले। देखिए 14 जुलाई के बाद 19 जुलाई से पहले, 19 जुलाई से पहले। बीच की तारीख लिख लेते हैं, 14 के बाद 15, 16, 17, 18। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है। जबकि उसकी बहन को अच्छी तरह से याद है कि उसके पिता का जन्मदिन 23 जुलाई से पहले और 16 जुलाई के बाद है, तो अब उसकी बहन के अनुसार उसके पिता का जन्मदिन, देखिए उसकी बहन के अनुसार उसके पिता का जन्मदिन है 23 जुलाई से पहले और 16 जुलाई के बाद। 23 जुलाई के पहले है, तो यहाँ पर 23 जुलाई के पहले और 16 जुलाई के बाद, तो 16 जुलाई के बाद। बीच की तारीख हम लिख लेते हैं, 16 के बाद 17, 18, 19, 20, 21, 22। ठीक है, अब दोस्तों जो बीच की तारीख है, ये वाली जो तारीख है और ये वाली जो तारीख है, इनमें कॉमन तारीख देख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 15 तारीख है और यहाँ पर 15 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 16 नहीं है, 17 है, यहाँ पर दोस्तों 17 है, तो यहाँ पर दोस्तों 17 तारीख कॉमन है। अब 17 के बाद देखिए यहाँ पर 18 है और यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर दोस्तों 18 तारीख भी कॉमन है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 17 तारीख और 18 तारीख कॉमन है, ये दोनों के अनुसार है 17 तारीख और 18 तारीख। तो दोस्तों उसके पिता का जन्मदिन वास्तव में
17 को या फिर 18 को है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा, 17 या 18। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। स्नेहा को अच्छी तरह से याद है कि उसके पिता का जन्म दिवस 16 से पहले किंतु 11 जून के बाद है, जबकि उसके छोटे भाई को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद लेकिन 18 जून से पहले है, और उसके बड़े भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्म दिवस किसी समतिथि को है। तो जून की किस तिथि को उनके पिता का जन्म दिवस निश्चित रूप से पड़ता है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखेंगे हम दोस्तों स्नेहा के अनुसार पिता की जन्मतिथि। स्नेहा के अनुसार स्नेहा के अनुसार पिता की जन्मतिथि। देखिए, स्नेहा को अच्छी तरह से याद है कि उसके पिता का जन्म दिवस 16 से पहले 16 से पहले 16 से पहले 11 जून के बाद 11 जून के बाद, तो यहाँ पर बीच की तारीख लिख लेते हैं, 12 13 14 15। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। जबकि उसके छोटे भाई को याद है कि उनके पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद लेकिन 18 जून से पहले। तो अब उसके छोटे भाई के अनुसार उसके छोटे भाई के अनुसार छोटे भाई के अनुसार देखेंगे तो उसके छोटे भाई के अनुसार उनके पिता का जन्मदिन 13 जून के बाद लेकिन 18 जून के पहले, 13 जून के बाद और 18 जून के पहले। तो यहाँ पर बीच की तारीख लिख लेते हैं, 13 के बाद 14 15 16 17। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है दोस्तों क्वेश्चन में, देखिए, और उसके बड़े भाई को ठीक से याद है कि उनके पिता का जन्म दिवस किसी समतिथि को है। तो अब उसके बड़े भाई के अनुसार उसके बड़े भाई के अनुसार उसके बड़े भाई के अनुसार तो उसके बड़े भाई के अनुसार उनके पिता का जन्म दिवस किसी समतिथि को है। तो यहाँ पर समतिथि 12 से 17 तक की तारीख में दोस्तों सम तिथि देखना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर 12 के बाद सम 13 नहीं होगा, 14 होगा, सम 14 के बाद 15 नहीं होगा, 15 के बाद देखिए 17 तक देखना है हमको, तो 16 नहीं, 16 होगा दोस्तों, 3 तारीख सम। अब दोस्तों हमको ये वाली जो 4 तारीख हैं, ये वाली जो 4 तारीख हैं और ये वाली जो 3 तारीख हैं, इनमें कॉमन देखना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों 12 है, यहाँ पर 12 नहीं है और यहाँ पर 12 है। ये तीनों में कॉमन नहीं है 12, तो ये नहीं होगा दोस्तों, तीनों में कॉमन होना चाहिए तारीख। ठीक है, अब 13 देखेंगे, 13 यहाँ पर 13 नहीं है, यहाँ पर भी 13 नहीं है दोस्तों, 13 नहीं होगा, 12 भी नहीं होगा। चलिए अब 14 तारीख देखते हैं, तो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 है, यहाँ पर 14 है दोस्तों। ये वाली जो तारीख है दोस्तों, ये वाली जो तिथि है, ये दोस्तों तीनों में कॉमन है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 15 और यहाँ पर 15, तो दोस्तों इसमें 15 नहीं है, तो दोस्तों 15 तारीख भी नहीं होगी, सिर्फ दोस्तों 14 तारीख है, तीनों में कॉमन, तो 14 तारीख होगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है 14 तारीख, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन है, नवीन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 के बाद तथा 20 तारीख के पहले, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 18 के बाद तथा 23 तारीख के पहले है। यदि दोनों की जानकारी सही है तो उसकी माँ का जन्मदिन क्या है? देखिए नवीन को याद है, तो नवीन के अनुसार नवीन के अनुसार
उसकी माँ का जन्मदिन 14 तारीख के बाद और 20 तारीख के पहले, 20 तारीख के पहले। ठीक है, तो 20 की तारीख यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर 14 के बाद देखिए 20 की तारीख है 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्वेश्चन में क्या है। जबकि उसकी बहन को याद है, तो अब उसकी बहन के अनुसार, उसकी बहन के अनुसार, उसकी बहन के अनुसार उसकी माँ का जन्मदिन 18 के बाद 23 तारीख के पहले, 18 तारीख के बाद है और 23 तारीख के पहले है, 23 तारीख के पहले है। तो यहाँ पर बीच की तारीख लिखते हैं, देखिए 19, 20, 21, 22। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन में, यदि दोनों की जानकारी सही है तो उसकी माँ का जन्मदिन क्या है। देखिए ये जो तारीख है और ये जो तारीख है, इनमें कॉमन तारीख देखते हैं। देखिए यहाँ पर 15 तो यहाँ पर 15 नहीं है, यहाँ पर 16 तो यहाँ पर भी 16 नहीं है, 17 तो यहाँ पर 17 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर है 18 तो यहाँ पर 18 नहीं है, यहाँ पर दोस्तों है 19 तो दोस्तों यहाँ पर है 19। देखिए 19 जो है ये कॉमन है, तो दोस्तों उसकी माँ का जन्मदिन 19 तारीख को है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन में नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, मोहित को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन फरवरी के बाद और 17वीं से पहले है, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है कि उसकी माता का जन्मदिन 10वीं फरवरी के बाद किंतु 14वीं से पहले है। फरवरी को किस दिन उनकी माता का जन्मदिन था। देखिए मोहित को ठीक से याद है, तो मोहित के अनुसार उसकी माता का जन्मदिन 12वीं फरवरी के बाद, 12वीं फरवरी के बाद और 17वीं से पहले है, और 17वीं से पहले है। ठीक है, तो ये बीच की तारीख हम लिख लेते हैं, 12 के बाद दोस्तों 13, 14, 15, 16। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जबकि उसकी बहन को ठीक से याद है, तो अब उसकी बहन के अनुसार, उसकी बहन के अनुसार, उसकी बहन के अनुसार, उसकी बहन के अनुसार उसकी माता का जन्मदिन 10वीं फरवरी के बाद, 10वीं फरवरी के बाद किंतु 14वीं से पहले है, किंतु 14वीं से पहले है। ठीक है, बीच की तारीख लिख लेते हैं, 10 के बाद दोस्तों 11, 12, 13। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हम कॉमन देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, तो यहाँ पर 13 तारीख कॉमन है। ठीक है, 14 है, यहाँ पर 14 नहीं है, 15 है, यहाँ पर 15 नहीं है, 16 है, यहाँ पर 16 नहीं है दोस्तों, यहाँ पर 13 तारीख कॉमन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 13वें। ठीक है, फरवरी को 13वीं तारीख उनकी माता का जन्मदिन था। ठीक है, मिस्टेक हो गई है यहाँ पर दोस्तों, देखिए यहाँ पर दिन की जगह पे तारीख आएगा। ठीक है, तो दोस्तों फरवरी की 13वीं तारीख को उनकी माता का जन्मदिन था। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, आगे क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।